नमस्कार, मैं राजीव कुलश्रेष्ठ समाचार विश्व संदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ताज़ा खबरों पर। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग शादी पार्टियों में घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और घर सूना रह जाता है। ऐसे ही सुने घरों को चोर अपना निशाना बनाते हैं। थाना साहगंज पुलिस ने टीम बनाकर चोरों पर कार्रवाई करते हुए 9 चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 सुनार भी गिरफ्तार किए और करोड़ों का सामान भी बरामद किया है। शायद चोरों को नहीं मालूम था कि इस अपराध का क्या परिणाम होगा। अगर मालूम होता तो शायद यह अपराध जुर्म नहीं करते। थाना साहगंज पुलिस ने बताया कि चोर सूने घरों को निशाना बनाया करते थे और थाना साहगंज पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरों से सामान भी बरामद किया है, जहां 2 सुनारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि कोई यह पहला अपराध नहीं है इनका, यह पेशेवर चोर हैं और पहले भी इनने चोरियां की हैं। कई मुकदमे लगे हुए हैं ये इन चोरों पर। गिरफ्तार किया और तरीका क्या रहता था इनका, पूरी गैंग का? सुनार भी पकड़े गए सर। क्या ये सुनार इनसे कह करके चोरी कराते थे, ऐसी कोई बात थी? आगरा पुलिस ने टीम बनाकर चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु नगर क्षेत्र में टीम बनाई गई थी, जो टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी। और इस टीम ने एक ऐसे गैंग पर अपनी नज़र बनाई जो कि लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसकी पहले रेकी की गई। हम लोगों ने, पुलिस ने पहले इन चोरों की रेकी की और रेकी में हमने काफ़ी इनके विरुद्ध साक्ष्य भी जुटाए और इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। कुल 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके बयान के आधार पर और उनसे मिले साक्ष्यों के आधार पर, उनसे जो सामान मिले हैं, जो टेक्निकल सामान मिले हैं, सर्विलांस के जो सामान मिले हैं, उसके आधार पर उनकी 12 घटनाओं में होने की पुष्टि हुई है, जिसमें 9 घटनाएं थाना साहगंज क्षेत्र की हैं, 2 घटनाएं थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की हैं और 1 घटना थाना नाई की मंडी क्षेत्र की हैं। इन 6 लोगों ने, इन 6 चोरों ने इन सभी जगहों मिलाकर लगभग करोड़ से ज़्यादा के संपत्ति की चोरी की है। और ये चोर पेशेवर चोर हैं। इनका आपराधिक इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। जो पहला व्यक्ति है यूसुफ उर्फ पप्पू, ये इसके ऊपर 30 मुकदमे पंजीकृत हैं और ये 1997 से चोरी का कार्य कर रहा है। दूसरा कासिम पुत्र गुलाब खां, इसके ऊपर 17 मुकदमे हैं। और तीसरा राजू पुत्र बन्ना ठाकुर, इसके ऊपर 33 मुकदमे हैं। चौथा राजकुमार पुत्र राम सिंह, इसके ऊपर 26 मुकदमे हैं। पांचवा पुरुषोत्तम पुत्र स्वर्गीय निरंजन लाल, इसके ऊपर 20 मुकदमे हैं। छठा संजय पुत्र बशीर, इसके ऊपर 13 मुकदमे हैं। इनका पूरा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनसे बयानों में जो इन्होंने बताया उसके आधार पर पुलिस ने और भी पुष्टि की
और पुलिस ने इसके आधार पे 2 सुनार को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक थाना जगदीशपुरा के बोदला क्षेत्र का रहने वाला है। उन्होंने चोरी का सामान उसे बेचा था, वो पुलिस ने बरामद किया है। और साथ में थाना नाई की मंडी के क्षेत्र में हुई चोरी में जो चांदी भारी मात्रा में वहाँ से चोरी हुआ था, उसको जिसमें एक थाना जगदीशपुरा के बोदला क्षेत्र का रहने वाला है। उन्होंने चोरी का सामान उसे बेचा था, वो पुलिस ने बरामद किया है। और साथ में थाना नाई की मंडी के क्षेत्र में हुई चोरी में जो चांदी भारी मात्रा में वहाँ से चोरी हुआ था, उसको जहाँ बेचा गया था थाना नाई की मंडी क्षेत्र के सुनार, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस इसमें इनके पूछताछ में ये बात पता चला कि इन्होंने अपना जो मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार बताया कि पहले ये दिन के समय में घर की रेकी करते हैं, फिर रात के समय भी घर की रेकी करते हैं। दिन और रात में 2 बार जब ये रेकी करके सुनिश्चित कर लेते हैं, तब ये मध्य रात्रि को लगभग 2 बजे से 4 बजे के आसपास ये चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद सामान लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो एक सुनार है राज वर्मा पुत्र राजेश कुमार वर्मा, ये बोदला का है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा सुनार नाई की मंडी क्षेत्र का है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जो कुल बरामदगी इस मुकदमे में हुई है वो काफ़ी भारी संख्या में है। पुलिस ने एक तमंचा बरामद किया है, 84,730 रुपये जो चोरी के सामान को बेचे हैं, उससे जो पैसा इन्हें बरामद हुआ है वो इतना मिला है पुलिस को। प्लस चोरी के सामान को बेचकर जो पैसा मिला है, उनसे इन्होंने 2 मोटरसाइकिल खरीदी है। उन 2 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। एक मोटरसाइकिल जो हमारे सीसीटीवी फुटेज में भी कैद है, जिससे चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, पुलिस ने उसे ही बरामद किया है। साथ में 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, एक ट्रॉली बरामद की है जिसमें कि फास्ट ट्रैक लिखा हुआ है। उसके बाद अन्य कई कपड़े बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आभूषण बरामद किए गए हैं, जिसमें 8 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की है, एक गले की चेन है सफ़ेद धातु की, जेंट्स अंगूठी है, 14 लेडीज़ पैरों की बिछियाँ हैं, छोटे कंगन हैं, कमर गुच्छा है सफ़ेद धातु का। और उसके बाद 1000 नोट लिखा हुआ चांदी का सफ़ेद धातु का है। और फिर कुछ ऐसा भी सामान बरामद है, इस पर गॉड इज़ ग्रेट वो सिल्वर का लिखा हुआ उस पर है। इस तरह से भारी मात्रा में इनके पास से आभूषण बरामद हुए हैं और पुलिस इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। और हमारी कार्यवाही इस तरह से की गई है कि जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे हुई है। इसमें सर्विलांस के साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 27 के अंतर्गत जो ग्राह्य साक्ष्य होते हैं उसका भी समावेश है और उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। चूँकि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है।